आप देख रहे हैं SKK न्यूज। अयोध्या जिला की सीमा पर यूपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के काफिला भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। भव्य स्वागत का सिलसिला राम सनेही घाट से शुरू होकर श्रृंगार घाट तक 41 पॉइंट तक चला। प्रदेश अध्यक्ष का काफिला कांटा चौराहा तक पहुंचा, जहां पूर्व सांसद विनय कटियार व योगेंद्र वर्मा ने स्वागत किया। वहीं गोंडा जनपद के तहबरगंज विधायक प्रेम नारायण पांडे ने भी शक्ति प्रदर्शन दिखाया और भारी लौ लश्कर के साथ 500 गाड़ियों का काफिला लेकर त्रिमूर्ति होटल पर भव्य स्वागत करने पहुंचे। तो वहीं कैनलगंज मेहनौना विधायक अजय प्रताप सिंह, कैसरगंज सांसद करण भूषण सिंह, गोंडा के जिला पंचायत अध्यक्ष व अन्य प्रतिनिधि लोगों ने भी भव्य स्वागत किया। तो वहीं कांटा चौराहे पर श्रावस्ती और बलरामपुर के विधायक व जिला पंचायत अध्यक्ष चेयरमैनों ने भारी लौ लश्कर के साथ भव्य स्वागत किया, जिसमें विधायक पलटूराम गैसड़ी के वर्तमान विधायक शैलेश कुमार सिंह सैलू, श्रावस्ती विधायक राम फेयर पांडे, जिला बलरामपुर के तुलसीपुर क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य श्याम मोहन तिवारी, बलरामपुर के नगर पालिका चेयरमैन धीरेन्द्र सिंह धीरू, यूपी युवा भाजपा नेता शुभम सिंह मौजूद रहे। स्वागत के कार्यक्रम के बाद प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भगवान रामलला हनुमानगढ़ी का देर शाम तक दर्शन पूजन किया। हमारे अध्यक्ष जी आ रहे हैं और यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगीगण, कार्यकर्ता नहीं सहयोगीगण, सब अगल बगल के क्षेत्रों से, जिलों से अपने अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए तत्पर हैं और अभूतपूर्व यहाँ पर स्वागत हो रहा है। हम तो बहुत दिनों से जानते हैं, सन 1969 से पार्टी में लगा हूँ, तब से हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं अनिल जी, इनको अपने साथ में हम सब लोग लगा करके और चारों तरफ हम सब लोग स्वागत सत्कार किया करते थे। और यहाँ लखोरी में तो कोई भी आता था, हमारे आदरणीय राम कृपाल बाबूजी थे, उनके द्वार पर हर वक्त यहाँ पर झंडा लगाया जाता था, बैनर लगाया जाता था, द्वार बनाया जाता था। तो यहाँ पर हम सब लोग लगातार ऐसा कार्य करते आ रहे हैं। ये जो आज स्वागत हो रहा है, ये अभूतपूर्व स्वागत है। आप सब लोग हमारे सानिध्य में आए। आप सब लोग के सांसद और केंद्रीय मंत्री जिन्होंने सर्वसम्मत से जिनका निर्वाचन हुआ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में, उनका एक अच्छा अनुभव रहा है। ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और उनका काम करने का भी ढंग रहा। आज इसी तरह से अवध क्षेत्र द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। अयोध्या जा रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे आकर के ये स्थान बलरामपुर जनपद और श्रावस्ती जनपद को मिला है, यहाँ पे हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। आज देखे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो स्थितियाँ हैं कि पिछले 14 में केंद्र में हमारी सरकार बनी और उत्तर प्रदेश में 17 में बनी। उससे पहले गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, उनके लिए क्या व्यवस्था थी, उन सबको देखते हुए आज पूरा जन सैलाब, पूरा जनमानस उत्तर प्रदेश जो आज एक अग्रणी प्रदेश में गिना जाने लगा है, आज वो धीरे धीरे तरक्की कर रहा है। पूरे अवध क्षेत्र के सभी जिलों के संगठन के कार्यकर्ता, सभी प्रतिनिधि, सब लोग हम लोग आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए अलग अलग पॉइंट संगठन ने बनाया है। यहाँ पर बलरामपुर और श्रावस्ती 2 जिलों का पॉइंट है। हम लोग यहाँ दिव्य और भव्य स्वागत करेंगे। अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को दीर्घायु होने की कामना करेंगे, भगवान राम से निवेदन करेंगे और सताई हो, दीर्घायु हो और संगठन का काम गति से आगे बढ़ाते बढ़ाते 2027 में प्रचंड बहुमत की सरकार योगी जी के नेतृत्व में बने, यही मेरी कामना है। नमस्कार। लाभ ये जनता का प्यार है, इसमें किसी का कुछ नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने घर से निकल करके अपने आज इस फहावल फैजाबाद अयोध्या जिले में एक रिकॉर्ड बन रहा है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का इतना तगड़ा स्वागत होगा। जगह जगह भी आप आगे जाएंगे, जन फैलाव उमड़ा पड़ा हुआ है। अयोध्या की धरती पर एक तरफ से पूरी धरती भाजपामय हो चुकी है, जिधर आप देखेंगे फिर भाजपा, जय भाजपा, तय भाजपा। हमारे अगुआ हैं, अयोध्या ही नहीं, यूपी ही नहीं,
पूरे हिंदुस्तान के नेता हैं, इनका नाम हिंदुस्तान में चलता है। इनके जैसे अगुआ को पाके हम लोग धन्य हो चुके हैं। हम लोग एक के काम है आज माननीय श्री प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। ये प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी पहली बार अयोध्या आ रहे हैं और अयोध्या आने के इस अवसर पर पूरे लखनऊ से लेकर अयोध्या तक अपार जनसमूह है और लोगों में उत्साह। आप लोग देखे होंगे जहाँ जहाँ गए होंगे, पूरे सड़क पे झंडा, पोस्टर, बैनर और पब्लिक का जोश, यहाँ तक कि यहाँ देखिए सारी महिलाएं भी सब आगे खड़ी हुई हैं अपने नए अध्यक्ष जी का स्वागत करने के। पूरी अयोध्या पलक बिछाए बैठी हुई है। दूर 47 तक बीजेपी की सरकार रहेगी। 27 तो छोड़िए, 27 तो इसी बार आज ही पता चल गया कि 27 विजय है, फिर जो है बम बम रहेगा। 47 तक जब तक विकसित भारत बन नहीं जाएगा तब तक कोई विश्राम नहीं है। इंजीनियर। खबर उन्नाव जिले से है, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उन्नाव दौरे के दौरान जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार चुनाव में हार के बाद विपक्ष का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इसी कारण समाजवादी पार्टी के नेता उल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में मिली हार से सपा पूरी तरह बौखला गई है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव को अच्छी तरह पता है कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं और 2017 में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए समाजवादी पार्टी की सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम किया था। इसी वजह से अखिलेश यादव के मन में हमेशा डर बना रहता है। डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी कभी नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज का कोई मजबूत नेता उभरे। उन्होंने कहा कि भाजपा अगड़ा पिछड़ा और दलित समाज की त्रिवेणी है। जब भी ओबीसी समाज का कोई नेता आगे बढ़ता है तो सपा को उससे घृणा और नफरत होने लगती है और वह अनर्गल बयान देने लगती है। पीडीए के मुद्दा पर सवाल उठाते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वर्ष 2012 से 2017 तक जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब उनका पीडीए फार्मूला कहाँ था। उन्होंने कहा कि उस समय सपा कुंभकर्ण नींद में सोई हुई थी और अब जनता को गुमराह कर रही है। कि केशव मौर्य समाजवादी पार्टी के कक्ष में और वो ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी सहित जो आज की तिथि में सपा में हैं, सांसद हों चाहे विधायक हों और चाहे विधान परिषद के सदस्य हों, ये सारे लोग बौखलाए हुए। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने जनता से झूठ बोला कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी विजय प्राप्त करेगी तो संविधान और आरक्षण को खत्म करेगी। पहले हर बार सदन में ये जनगणना का, जाति जनगणना का मुद्दा उठाते थे। जाति जनगणना का मुद्दा इनके हाथ से निकल गया तो इन्होंने गुमराह करने की संविधान खत्म करेंगे। बाबा साहब का संविधान, हम उसके पुजारी हैं, आरक्षण के समर्थक हैं। आरक्षण जिनको मिलना चाहिए 60% अर्थात 27% ओबीसी का, 21% एससी का, 2% एसटी का और 10% सामान्य वर्ग के गरीबों का। यह आरक्षण देने का काम हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने किया है और आगे भी करेंगे। ये बौखला गए हैं। बिहार चुनाव में समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं था। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह अखिलेश यादव जी भाजपा को हराने के लिए वहां प्रचार करने गए और कहे कि अवध में हराए हैं और मगध में हराएंगे। और बिहार में जब चारों खाने चित्त हो गए तो बोलती बंद हो गई। तो सत्ता की मलाई चखने का अवसर महसूस कर रहे थे, लेकिन 2047 तक समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने का कोई भविष्य नहीं है। समाजवादी पार्टी में भगदड़ जरूर है। वहाँ कई विधायक 2022 के बाद छोड़ करके सपा चले गए हैं, वह आप सब जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई उनका सांसद कह दे या कोई उनका पार्टी का पदाधिकारी कह दे, वो बहुत हल्के लोग होंगे जो इस प्रकार की बातें करें। शेखपुरा शहर के बाईपास रोड स्थित नन्हे कदम पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन शेखपुरा के जदयू विधायक रणधीर कुमार सोनी, जिला परिषद के उपाध्यक्ष पंकज कुमार, प्राचार्य निक्सन झा, पूर्व मुखिया ब्रह्मदेव महतो ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता में विद्यालय के विभिन्न कक्षाओं के छात्र छात्राएं उत्साह पूर्वक भाग ले रहे हैं।
प्रतियोगिता का आयोजन विद्यालय परिसर में किया जा रहा है, जो 18 जनवरी तक चलेगा। पहले दिन विभिन्न खेलों में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि रणधीर कुमार सोनी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं से बच्चों में खेल भावना का विकास होता है तथा उन्हें नेतृत्व क्षमता भी मजबूत होती है। विद्यालय में प्रत्येक वर्ष वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। प्राचार्य निक्सन झा ने कहा कि प्रतियोगिता के समापन के बाद एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विजेता प्रतिभागियों को उनके अभिभावकों की उपस्थिति में सम्मानित किया जाएगा। नाम ही इसका बहुत अच्छा है, नन्हे कदम। मतलब बच्चा जब चलना शुरू किया तब प्ले स्कूल भी है कि नहीं है, प्ले भी है। मतलब नन्हे कदम मतलब बच्चा जब चलना शुरू किया तब से यह स्कूल उसको उसके भविष्य को संवारने का काम करता है। निश्चित रूप से यह संस्था और यहाँ के जितने भी शिक्षक एवं कर्मचारी गण हैं, आप यह कार्य जो कर रहे हैं सिर्फ आपके जीविकोपार्जन का कार्य नहीं है। आप अपने जीविकोपार्जन के कार्य के साथ साथ बच्चे के भविष्य को संवारने का काम करते हैं। इससे खास करके हिंदुस्तान में यदि किसी को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है तो वह शिक्षक को दर्जा दिया गया है। इसलिए दर्जा दिया गया है कि वह बच्चे के भविष्य को संवारने का काम करता है। यह आपका कार्य है, इससे आपकी जीविकोपार्जन भी होती है, इससे आपको आमदनी भी होती है, लेकिन यह कार्य अन्य कार्यों से अलग है क्योंकि इसमें बच्चे का भविष्य जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से आप तमाम लोग अपनी ईमानदारी से बच्चों का भविष्य संवारने का काम करिए और कभी भी कोई बात रहे, कोई हमसे भी मदद की जरूरत रहे तो निश्चित रूप से कोई भी शैक्षणिक संस्थान के लिए, कोई भी सामाजिक कार्य के लिए हम सदैव तत्पर थे और आगे भी तत्पर रहेंगे। और हमारी शुभकामना है कि यह संस्था दिन दुगना रात चौगुना तरक्की। गोंडा जनपद पहुंचे कांग्रेस महासचिव एवं वायनाड सांसद श्रीमती प्रियंका गांधी के जन्मदिन के अवसर पर गोंडा में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद तनुज पुनिया ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार एक साल में मजदूरों को औसतन केवल 43 दिन का ही काम दे पाई है। ऐसे में मनरेगा का नाम बदलकर 125 दिन काम करने का दावा केवल जनता को गुमराह करने की कोशिश है। सांसद तनुज पुनिया ने कहा कि कांग्रेस को राम जी के नाम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी का नाम मनरेगा से हटाने पर आपत्ति है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा को कोई नई योजना लानी थी तो राम के नाम से नई योजना ला सकती थी, लेकिन महात्मा गांधी के नाम को हटाना देश की मूल भावना के खिलाफ है। कार्यक्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राम प्रताप सिंह ने संगठन की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने केवल 767 बीएलए बनाए हैं, जबकि भाजपा ने 2200 और समाजवादी पार्टी ने 2020 बीएलए तैनात किए हैं। उन्होंने इसे संगठन के लिए गंभीर चुनौती बताते हुए कहा कि इन हालातों में पार्टी को और मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को जगाने का अभियान शुरू करेगी और 31 जनवरी को श्रावस्ती के सीता द्वार से बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें संविधान संवाद जैसे कार्यक्रम के जरिए जनता को पार्टी से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम के बाद सांसद तनुज पुनिया ने मीडिया से खास बातचीत में कहा कि कांग्रेसी मजदूर, किसानों और संविधान की असली रक्षा कर सकती है और आने वाले समय में जनता भाजपा की नीतियों का जवाब देगी। गलत है। राम जी के नाम से हमें कोई दिक्कत नहीं, महात्मा गांधी का नाम हटाया ये दिक्कत है। राम जी के नाम से आप दूसरा बिल ले आते, पूरा सपोर्ट था हमारा। हमने संसद भवन के अंदर लोगों ने, भाई विपक्ष के लोगों ने भाषण दिया इस बात पे, लोगों ने कहा है, ऑन दिया अभी, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, जब इन्होंने इनके 11-12 साल की सरकार में औसतन मनरेगा में 43 दिन ही दे पाई है, 100 दिन भी नहीं पूरा कर पाए हैं, तो 125 दिन की कौन सी गारंटी दे रहे हैं ये? अरे उससे हमने अच्छा अपने मनचाहे केंद्र तय करेगी गांव में कहाँ नाली बननी,
केंद्र तय करेगी कहाँ पे जो है तालाब खुदना है। ये तो ग्राम से डिमांड बेस्ड एक जो स्कीम थी कि हमको रोजगार चाहिए, हमको देने की जिम्मेदारी सरकार की है। अब ये हो गया सरकार जो है एक स्कीम देगी जिसमें आपको मिले ना मिले उनकी गारंटी नहीं है। महात्मा गांधी का नाम हटाया, ये दिक्कत है। राम जी के नाम से आप दूसरा बिल ले आते, पूरा सपोर्ट था हमारा। हमने संसद भवन के अंदर लोगों ने, भाई विपक्ष के लोगों ने भाषण दिया इस बात पे, लोगों ने कहा है ऑन रिकॉर्ड कि हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। भ्रष्टाचार ज्यादा था। मैंने उसका भी जवाब आपको दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग मनरेगा बचाओ संग्राम का आह्वान कर रहे हैं। इसमें भी जो है अलग अलग जगह अलग चौपाले होंगी, उपवास होंगे, गांव-गांव जाएंगे, प्रधानों से मिलेंगे, पूर्व प्रधानों से मिलेंगे, मनरेगा के मजदूरों से मिलेंगे और मिल करके उनको बताएंगे कि किस तरह से उनका हक छीना जा रहा है। अभी कौन से हक की बात है? जो मनरेगा के माध्यम से सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने ये एक सपना देखा था कि जो पावर है, जो विकास है और पावर, ये जो हमारी सबसे बेसिक यूनिट है, जो गांव है, वहाँ से विकास शुरू होना चाहिए। जब हमको अगर मजबूत देश चाहिए, सबसे मजबूत देश पूरी दुनिया का अगर चाहिए, तो हमसे इन्होंने गारंटी को समाप्त कर दिया है। क्योंकि अब ये केंद्र सरकार तय करेगी कि काम हमें किसको देना है और कहाँ देना है, कौन ये काम कराएगा, ठेकेदार भी वो तय करेगी। इसके साथ साथ वो तय कर देगी, मार्च में बजट देगी। उससे ज़्यादा अगर काम मांग लिया किसी ने तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि आपको वो काम मिलेगा। तो जो गारंटी शब्द का प्रयोग किया है इस बिल में, तो वो गारंटी तो है ही नहीं, वो सीधे सीधे जुमला है। 125 दिन का वादा किया है, आप 100 दिन नहीं दे पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर आप औसत निकालें कि कितने दिन का काम मनरेगा के माध्यम से दिया है, तो वो 45 भी नहीं पहुंच रहा है। 43 दिन ही जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मनरेगा में मजदूरी मिली है लोगों को। तो जब आप मनरेगा में ही 100 दिन पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो 125 दिन तो बहुत दूर की बात है। इसके जी को लेकर क्या इसके विवाद छिड़ा हुआ है? नहीं, देखिए, विवाद नाम का नहीं है। अगर आपको भगवान राम के ऊपर कोई बिल रखना था तो आप नया लेके आते जिसमें और बढ़ोतरी होती। लेकिन उसी मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ भाई, सीएजी के साथ साथ 200 अलग अलग रिपोर्टों में, जिसमें कांग्रेस की सरकार के दौरान लगभग 300 अधिकारियों को के ऊपर कार्रवाई हुई है कि भ्रष्टाचार कैसे किया आपने। और ये जो नया बिल आ रहा है, इसमें कोई भी ऐसा मॉनिटरिंग कमेटी का प्रावधान नहीं है। तो स्पष्ट बात यह है, भ्रष्टाचार करने के लिए धीरे धीरे पब्लिक का पैसा अपने बताए हुए ठेकेदारों को, अपने बताए हुए लोगों को, अपने बताई हुई जगह पे भ्रष्टाचार